हाय एवरीवन। कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया। चैप्टर अच्छा, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है अब तक? आप लोगों ने दो आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जबकि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये दोनों प्लस के रहेंगे लेकिन बस 2ab माइनस का रहेगा। सभी बच्चों को ये दो आइडेंटिटीज में कोई डाउट? नो मैम। से आ गई है बेटा, ये आगे बहुत बार यूज भी होने वाली है ना, ये बहुत बार आगे यूज होने वाली है, तो ये कभी भी मत भूलना। यहाँ तक सबको क्लियर है? सभी को? वेरी गुड। उसके बाद हमने तीसरी आइडेंटिटी भी पढ़नी स्टार्ट करनी है, ए। अब तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले मैं आपको आप लोगों से ही बनवाती हूँ। अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करनी है, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, ठीक है, तो आप सबसे पहले a को पिक करोगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए माइनस बी। a माइनस बी इस पूरे ब्रैकेट से करोगे। उसके बाद किसको पिक करोगे? प्लस बी को, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पूरे ब्रैकेट a माइनस बी से करना पड़ेगा ना बच्चों, है ना? अब जल्दी से बताइए, a को जब a से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, और a को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस प्लस माइनस माइनस a b। ठीक है, अब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी। हाँ, प्लस का ए बी। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस का ए बी, यहाँ पर प्लस का ए बी। लेकिन फिर b को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी का स्क्वायर। हाँ, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, ये ए बी माइनस का है, ये भी प्लस का है, प्लस माइनस माइनस दोनों को घटा देंगे। मैंने सिखाया है ना, अगर दोनों नंबर सेम है पर दोनों के निशान अलग है, वो कट जाते हैं, उनको माइनस करके 0 आता है। आपके पास क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो यही क्या है, हमारी तीसरी आइडेंटिटी है कि a माइनस बी की गुणा, अगर आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जल्दी से बताइए यहाँ पर a कितना है और b कितना है? आप a क्या लोगे और b? बेटा विनय, आपका माइक ऑन हो रहा है बेटा बार बार। मैम पहले वाले ब्रैकेट में तो ए की जगह वाई लेके और बी की जगह। हाँ, शाबाश, यस। ए की जगह देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a की जगह क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। देखो मैंने आपको प्लस माइनस समझाया था ना, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह 2, ए की जगह y, बी की जगह 2। तो आप इसको क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4। कितने बच्चों को समझ में आया? क्या करो मैम वाई का? ओ सॉरी, माइनस माइनस, यस। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? नहीं 4 स्क्वायर नहीं शुभम, 4 स्क्वायर नहीं होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का वाई स्क्वायर स्क्वायर 4। आएगा, वाई स्क्वायर। हाँ, वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई स्क्वायर माइनस 4। समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। चैट में जल्दी से बताओ यस और नो। सभी बच्चे जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन करेंगे। x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4, बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4,
आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जरूरी नहीं है पहले a प्लस लो बी मैम। हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल। वेरी गुड, नहीं 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 सुप्रिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है सुप्रिया, 4 का स्क्वायर, मिस्टेक हो गई छोटी सी, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर 16 मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, बी कितना है यहाँ पर 4, तो आप बी की जगह लिखोगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। 4x ध्यान से करेंगे सब बच्चे। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लो चार्ट मैम। में लिखो। हाँ बिल्कुल ठीक है सुप्रिया, वेरी गुड। यस बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप a क्या लोगे, 2x लोगे, तो पूरे 2x का स्क्वायर करना है, सिर्फ एक का नहीं करना है, पूरे का करना है। माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या लोगे, y लोगे, y का स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आ रहा है सबका आंसर यस मैम। सभी बच्चों का। जल्दी से चैट, फिर किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए जब मैं पोल में पूछूंगी, ठीक है। चलो अब इसी का उल्टा करेंगे, 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे। अभी पहले आपको इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो आप इसे a स्क्वायर में कैसे लिखोगे, 5m का स्क्वायर माइनस 4n का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो बेटा। यस सभी मैम। बच्चे ध्यान से देखो। हाँ, 5m के पूरे का होल स्क्वायर, अब ये किस रूप में आ गया, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, पहले नहीं था, पहले 25 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, 16 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, हमें पूरे पे स्क्वायर चाहिए। अब बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 5m, वेरी गुड साहिल। की वैल्यू 4 है। हाँ, b की वैल्यू 4n। आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसे a माइनस बी गुणा a प्लस बी के रूप में लिखना है, तो क्या क्या लिखोगे आप, 5m प्लस 4n माइनस हाँ 5m माइनस 4n। बिल्कुल, 5m माइनस 4n। कितने बच्चों को समझ में आया। करना क्या है, पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में लिखना है, 25m स्क्वायर को 5m स्क्वायर, 16n स्क्वायर को 4n स्क्वायर लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक, क्लियर है बच्चों, यस और नो। यस मैम। अब मैं एक पोल में क्वेश्चन पूछती हूँ इसी से रिलेटेड। एक बार मैम पीछे वाला दिखाना। हाँ देखो देखो, सुप्रिया बताओ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपने इसे अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है और बताना है कि आप पहला स्टेप कैसे लिखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, सभी बच्चों को पता चल गया क्या करना है। यस मैम। आपने इसे ए स्क्वायर माइन, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं था जो मैंने क्वेश्चन दिया, आपने इसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। चलो जल्दी से आंसर करो। कर दिया जी। कर दिया, वेरी गुड।
शाबाश, मैम एक बच्चे ने गलत कर दिया। हो गया मैम। गुड, बिल्कुल ठीक कर रहे हो सब बच्चे। मैम मैंने तो इसके आगे भी सॉल्व कर दिया। इसके आगे भी सॉल्व कर दिया। चलो जब मैं चैट बॉक्स ओपन कराऊंगी तब पूछूंगी। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर रहा हूँ मैं। कौन सा ऑप्शन मैम सही है? जी आंसर आया है, देख लो। अ, कौन सा ऑप्शन किया बेटा? मैम मैंने बी वाला कर दिया। हम्म मैम सी वाला आएगा। दोनों में देखो, ठीक किया है, बस अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपने ब्रैकेट की बिल्कुल ठीक मिस्टेक होगी। किया। देखो, गलती गलत नहीं है। मैम आगे का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। बस लिखने का तरीका, दोनों में लिखने का तरीका डिफरेंट है बेटा। पूरे का स्क्वायर होना चाहिए 3x, और देखो तभी तो वो 9 बनेगा ना। अगर आप ऐसे लिखोगे इसका स्क्वायर तो हो ही नहीं रहा है, पूरे का स्क्वायर करना है। वैसे ठीक किया है, बट लिखने का करेक्ट मेथड ये है 9। तभी तो देखो जब आप मैम इसे सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर भी, तो x का स्क्वायर भी, तभी तो आप ऐसे लिख पाओगे। इसका मतलब तो 3x² माइनस 2y² ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। मैम एक और डिफरेंस बताई। क्या क्या? मैम एक और डिफरेंस बताए हम इसमें। बताओ। मैम इसमें ओनली एक्स का स्क्वायर हो रहा है और ओनली वाई का स्क्वायर हो रहा है, इनका स्क्वायर नहीं हो रहा। हाँ, 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। और फिर आप इसे और सॉल्व करके कैसे लिखोगे? यहाँ पर a² माइनस b² दिया है, आप इसे कैसे लिखोगे? 3x, जल्दी से प्लस बताओ। 2y, हाँ, 3x 3x प्लस माइनस 2y। 2y, हाँ, गुणा, मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 2y। 3x माइनस 2y। बताओ सभी बच्चे, ऐसे ही होगा? सभी बच्चे बताइए। यस ललित, मैम। ऐसे ही यस होगा? मैम। यस मैम। 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y। सभी बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। एक और क्वेश्चन अभी कराती हूँ इसी तरह का, तो सभी बच्चे ध्यान से करने की कोशिश करना उस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको पूरा ही सॉल्व कर देना। सबको आंसर मिल गया? यस मैम। चलिए जल्दी से अब आंसर कर दीजिए। अब मुझे लगता है अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक करेंगे। हो गया मैम। शाबाश, वेरी गुड। मोटा चाय पी ले। चाय नहीं। माइक ऑफ रखो। सही आंसर, वेरी गुड। काफी बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, शाबाश। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, किया है सभी बच्चों ने लगभग ठीक। मैम जी 1 मिनट रुकियो, मैं 1 मिनट मैं करूंगा, 1 मिनट रुकियो। अच्छा बताओ, देख लो मैम। दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ क्या बोल रहे थे आप लोकेश? किमीना मैम जी। देख लो करा मैम। नहीं आपने? नहीं मैम कर दिया। अच्छा, साहिल दिखाओ, दिखाओ नोटबुक दिखा रहे थे आप।
चलो, अब 36p² को आप क्या लिख सकते हो, 6, पहले आप इसे a² लिखोगे, उसके बाद 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो आप 9q² लिखोगे। अब ये a² माइनस b² के रूप में आ गया, उसकी फॉर्म में आ गया, तो आप a प्लस b करोगे और मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b करोगे। आ गई सब बच्चों को बात समझ? यस मैम। 2-3 बच्चों ने गलत किया है, बट सभी बच्चे सही करने की कोशिश करो। अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, ये चैट बॉक्स में लिखो, क्या होगा इसका सही आंसर? 7 जल्दबाजी नहीं। मैम 9m plus 7n 9m मैम plus 7n 9m² minus 7n²। हाँ, पहले आप इसे लिखोगे 9m² माइनस 7n², ऐसे लिखोगे ना बेटा? हाँ, वेरी गुड ईशान। फिर देख लो मैम। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, फिर इसको आगे, हिना ठीक है, वेरी गुड। ये अब a² माइनस b² के रूप में आ गया, आप इसे a प्लस b 9m माइनस 7n इंटू 9m प्लस 7n लिख दोगे। अगर ये स्टेप ठीक कर लिया तो आगे का स्टेप आप बिल्कुल ठीक खुद ही कर लोगे, है ना? है ना? यस मैम। बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? पोल क्वेश्चन करा लूं? यस मैम। चलिए, यस मैम। yes ma'am अभी ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आपको दिया गया है। आपको इसे a² माइनस बी, आपको इस पे आइडेंटिटी लगानी है और इसको बदलना है। सभी बच्चे पहले ध्यान से देख लो क्वेश्चन, पता चल गया आंसर? yes ma'am चलो, फोर पी माइनस 3q हो गया मैम 4p प्लस, कर दिया मैम। क्या बात है, अभी तक तो 4 बच्चों ने किया, उन चारों का ठीक है। कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम एक बच्चे ने गलत कर दिया। मैम एक नहीं चलो जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड्स। बेटा कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से करिए। 10 सेकेंड स्टार्ट कर रही हूं मैं, चलो 15 सेकेंड भी है। 12 बच्चों ने आंसर कर दिया। 3, 2, 1, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बताइए जल्दी से, क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, हमें और a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म दी गई है। देख लो मैम। a² माइनस, 1 मिनट बेटा, a² माइनस b², वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ना? और अब तो आपको देखते ही आंसर पता चल रहा होगा, है ना? yes ma'am p का स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 p² माइनस 3 3 9 q²। अब सब बच्चे एक्सपर्ट हो गए हो कैलकुलेशन में, वेरी गुड। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। सभी बच्चों को क्लियर है? yes ma'am यस मैम। किसी की साइड से तो आवाज ना बहुत डबल आ रही है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है कि आप 49a² माइनस 64b² को कैसे लिख सकते हो? अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, कुछ ऑप्शंस आपको सेम सेम नजर आ सकते हैं, प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। 3 ऑप्शन इसमें कंफ्यूज करने के लिए, बल्कि चारों ही ऑप्शन एक ही सही है, बाकी तीनों कंफ्यूज करने के लिए आपको रखे हुए हैं। तो बहुत ध्यान से करना ये क्वेश्चन, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना, फिर एंड में कभी कोई बोले कि मैम गलती से हो गया।
अभी किसने किया है? 2 बच्चों ने किया है। किस किसने किया है? 3 ने। मैंने मैम। हाँ, आप लोगों का बिल्कुल सही है। कर दिया मैम मैम। आप कितना ही कंफ्यूज कर लियो, पर हम कंफ्यूज नहीं हुए कि हाँ, एक बार आप लोग क्लियर हो कंफ्यूज गया। हुए नहीं। वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने जितनी क्लासेस में पूछा है ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, बट आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो। कर दिया मैम। चलिए, सबका ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। रुकना है? एक्स्ट्रा टाइम? यस मैम। करो, जल्दी करो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया मैंने, करिए जल्दी से। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, चलो बच्चों, कर दिया है। पूरी क्लास आंसर कर रही है आज तो, शाबाश। आपको सबसे पहले इसे कैसे लिखना है? 49 मतलब 49 ए स्क्वायर, तो 7a का होल स्क्वायर देख लो माइनस मैम। 8b 8 का बी होल का। स्क्वायर। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। गलत है मैम। किसका गलत है? मैम वो बीच का स्टेप। मैं समझी नहीं, क्या बोल रहे हो? मैम वो अच्छा, किसी दूसरे का, वो बीच का गलत है। मैं नोटबुक देख नहीं पाई, दिखा दो अगर। चलो, 7a माइनस, आप ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई। आप इसे कैसे लिखोगे? ए प्लस बी, 7a प्लस 8b इंटू 7a माइनस 8b। आप ऐसे अब लिख सकते हो। ऑप्शन सी सही आ जाएगा बच्चों। यस मैम। मैम इसमें एक बात नहीं समझ। किसका गलत हुआ ये क्वेश्चन? मैम इसमें एक बात नहीं समझ में आई। बताओ, क्या समझ में नहीं आया? मैम ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, और आंसर में मैम स्क्वायर ही नहीं है। हाँ, आंसर में नहीं होगा। तो मैम वो क्यों नहीं है ये पूछ रही मैम। अच्छा, वो क्यों नहीं है? ठीक है, देखो, जो हमारी आइडेंटिटी है वो है क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये है बेटा आइडेंटिटी। बताओ, यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर है? यस मैम। नो मैम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं स्क्वायर है? नहीं क्या है बताओ, मैम। मैम? इसमें कहीं ये जो मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, यहाँ पे कहीं स्क्वायर है? स्क्वायर नो मैम। नहीं है ना। लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ए की मल्टीप्लीकेशन ए में करोगे तो ए ए स्क्वायर स्क्वायर बनेगा। ए की मल्टीप्लीकेशन माइनस बी में करोगे तो माइनस ए बी। फिर ए बी बी की प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ए में तो स्क्वायर। ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों तो आपस में जीरो हो गए, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर आप इसी को उल्टा भी देखो, आप जब देखो 7a को, अगर आप इसे देखोगी, 7a पहले 7a से मल्टीप्लाई होगा, तो 7a का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वापस स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये है क्या? मल्टीप्लीकेशन ही तो है। आप 2 इंटू 2 लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, तो मान लो हमें 2 स्क्वायर दिया था, हमने उसे 2 इंटू 2 लिख दिया। ये था क्वेश्चन, है ना। यस मैम। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी सभी भूलना मत, क्योंकि ये आगे बहुत सारी जगह यूज होने वाली है। अब हम बिल्कुल आपके जो टॉपिक्स हैं क्लास वाले वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना। तो पहले थोड़ा सा, क्योंकि आपके सेकेंड चैप्टर में जो है थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में भी है, तो आपको ग्राफ के बेसिक पता होने चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, तो हम ये ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर के ऊपर 2 लाइंस बनाते हैं। 2 लाइंस बनाते हैं ना। एक कौन सी लाइन? एक होती है कौन सी?
हॉरिजॉन्टल एक लाइन, एक्स एक्सिस और मैम एक वाई एक्सिस। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन, है ना। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक क्या होता है, एक्स एक्सिस, और एक क्या होता है, वाई वाई एक्सिस, एक्सिस। है ना। पहले इतनी बात सभी बच्चों को पता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, यस वाई मैम। एक्सिस क्या होता है, पक्का यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर सब बच्चे मुझे बताइए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये तो ये क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, बताएगा कोई? ओरिजिन। ओरिजिन कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। 0,0 होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये ओ एक्स क्या कहलाएगा, कौन सी वाली डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है बेटा? यहाँ पर सारे कौन से वाले नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले। देखो सब बच्चे, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सारे पॉजिटिव नंबर एक्स के इस साइड होंगे और एक्स उस साइड नेगेटिव मैम। हाँ, दूसरी साइड नेगेटिव वाले होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ओ एक्स क्या कहलाएगा, ओ एक्स कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा, सॉरी मैम एक्स हमारे यहाँ पे हाँ बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत तेज बिजली कड़क रही है, तो क्या मैं लेफ्ट कर सकता हूँ? कभी हमारे फोन के ऊपर ही गिर जाए। क्या हुआ, क्या हुआ? बारिश आ गई। अच्छा, तो फोन में चार्जिंग नहीं है? मैम बहुत तेज बिजली कड़क रही है यहाँ पे। तो आपने क्या, बिजली की नहीं मतलब नेट संभावना। नहीं चल रहा है या क्या हुआ? मैम सब कुछ चल रहा है पर वो हमारे फोन के ऊपर बिजली गिर सकती है। क्या क्या क्या? उसके ऊपर बिजली गिर सकती है मैम, ऐसे मैम कह रहा ओ चल रहा है ना, अच्छा, इसलिए ठीक कह है, रहे हैं बिजली गिर सकती है मैम फोन पे। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ बेटा फिर कोई बात नहीं, आप बाद में अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना या रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके मैम। ठीक है चलो, और किसी के यहाँ तो नहीं हो रही बारिश? नो मैम। नो अच्छा मैम, मौसम हो रखा है। आप सब एक जगह से नहीं हो क्या? मैम हमारे भी हो रही है। अच्छा आपके भी हो रही है, मतलब वही ना कि आप सब तो सेम स्कूल वाले ही हो ना, तो फिर ऐसे कैसे सिर्फ Yes. नमन के। चलो ठीक है बेटा नमन, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो, ठीक है। चलो ओके, अब बाकी सब बच्चे बताओ, बाकी दोनों वाई एक्सिस की जो ऊपर वाली साइड है, ओ वाई क्या होगा, ओ वाई क्या होगा, मैम नेगेटिव। ओ नो मैम वाई, हाँ नेगेटिव नेगेटिव ओ नेगेटिव वाई, मैम। ओ वाई बेटा, ओ वाई ये है, ये ओ वाई है, ये वाली लाइन ओ वाई है, पॉजिटिव नीचे होती है वाली मैम। ओ वाई डैश है। पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव और वाई नीचे एक्सिस, वाली नेगेटिव मैम। नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस होगा कि नहीं? कितने बच्चों को ये यस बात मैम। समझ में आ गई? अच्छा वो अटेली से, ठीक है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? एक मिनट में अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ, ये थोड़ा सा लैग आ रहा है, एक मिनट रुको बस। अच्छा कितने बच्चों को ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट्स करने आते हैं? चैट में जरा वाई लिखना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राफ पर पॉइंट कितने बच्चों को बनाने आते हैं? आते हैं सबको? ठीक है चलो बढ़िया। अब यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर पहले वाले में बताओ, ये जो येलो वाला है उसमें x इज इक्वल्स टू कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है उसमें, x कोऑर्डिनेट कौन कितना सा? है, 3। येलो वाला बेटा, ये येलो वाला 3 मैम। 3, ठीक है। x इज इक्वल्स टू कितना है, जो x एक्सिस पे है, x इज इक्वल्स टू 3, और ये x इज इक्वल्स टू 3 कौन सी वाली डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x एक्सिस। पहले तो आप ये देख लो, आपको इतना तो पता ही होगा ये x एक्सिस है कि y एक्सिस है, x एक्सिस है, कौन सी वाली साइड है,
पॉजिटिव वाली साइड है, तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाली साइड आ गया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2 मैम। वाई कोऑर्डिनेट है 2, और ये कौन सी वाली साइड है, कौन सी वाली एक्सिस है? Y axis, Y axis. हाँ, कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में भी कौन सी? Positive. पॉजिटिव ma'am. वाई एक्सिस है ना। उसके बाद ये बताइए, -6 मैम। x की वैल्यू -6, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो बताइए ये कौन सी वाली डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस है मैम, नेगेटिव। एक्स एक्सिस मैम। हाँ, एक्स एक्सिस पर है, और कौन सी वाली डायरेक्शन में है? सभी बच्चे देख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, Negative, ma'am. नेगेटिव वाली। और लास्ट वाले में वाई एक्स y कोऑर्डिनेट कितना है? -4 मैम। है नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो आप पॉइंट देख के इतना पता कर लोगे कि एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है, एक्स की वैल्यू क्या है वहां पर, वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जो पॉइंट आर है, पॉइंट आर कहाँ पर लोकेटेड है? आर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सभी बच्चे पहले पॉइंट आर देख लो कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है या नेगेटिव पर है, जहां पर भी है। वाई पर, वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव या नेगेटिव कर दिया ऑन बेटा। कर दिया मैम। वेरी गुड। छह बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश। चलिए शाबाश, सभी ने सही किया है, वेरी गुड। बेटा 6 बच्चों ने क्यों किया अब तक? काफी बच्चे क्लास में नहीं, आज बारिश तेज है क्या? मैम इतनी तो हो ही नहीं रही बारिश, मौसम हो रखा है मैम। अच्छा, क्योंकि काफी बच्चे क्लास में अब नहीं रहे ना, क्लास के स्टार्टिंग में तो थे। बाकी सबने कर दिया? यस मैम। ओके बेटा, यहाँ मुझे आंसर सिर्फ 7 बच्चों के नजर आ रहे हैं पूरी क्लास में। ऐसा क्यों? 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो डी ऑप्शन मैम। डी ऑप्शन होगा ना, सभी बच्चे देख पा रहे हो। आर पूछा गया है, आर कहाँ पर लोकेटेड है? सबसे पहले तो ये वाई एक्सिस पर है, इतना तो सब बच्चों को पता चल गया होगा कि वाई एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस वाले दोनों ऑप्शंस को डिलीट करो सबसे पहले, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर नहीं है। अब वाई में भी ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव। ये नीचे वाली साइड है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। सभी बच्चों को बात क्लियर है यहाँ तक? अब समझेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है, याद है किसी बच्चे को? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल 0 का इक्वल आ जाए। 0 के इक्वल आ जाए। जैसे अगर आपको पूछा जाए 2x + 8, इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? मैम जिसकी एक्स वैल्यू हो। देखो, x की ऐसी वैल्यू जिससे ये इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। जैसे चलो सिंपल सी बात करते हैं, x - 8। बताओ x की क्या वैल्यू होगी जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए? 8। 8। x की जगह जब आप 8 8 रखोगे मैम। तभी तो वो 0 होगा।
तो जीरो एक्स का ये एक्स इज इक्वल्स टू 8 क्या कहलाएगा, इसका 0 कहलाएगा। अब चलो मैं आप लोगों को ना ग्राफ्स ही बना के दिखाती हूँ। पहले हम लीनियर की बात करेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, किस किस को पता है? लीनियर पॉलिनोमियल बताओ शुभम। जिसमें जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। चलो सभी बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल इसमें का वेरिएबल पावर 1 हाँ, वेरिएबल की पावर हाई पावर 1 होती है। एक्स में ही लेंगे सारे बच्चे वेरिएबल। यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया। चलो जैसे मैंने अभी बनाया था 2x माइनस 8। सभी बच्चे इसका ग्राफ देख पा रहे हो? रेड कलर की लाइन बनती हुई नजर आ रही है सभी यस बच्चों को? मैम। लाइन बनती हुई नजर आ रही है। सभी बच्चे पहले 2x माइनस 8 का 0 कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा। सभी को पता है 2x माइनस 8 को आप 0 के बराबर पुट करोगे, है ना? 4 मैम। करो, चलो बताओ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सभी 4 बच्चों को पता है मैम। 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने वाली हूँ। x इज इक्वल टू 4 आ गया। और यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस सबको नजर आ रहा है? यस एक्स एक्सिस पर ये लाइन, ये जो आपका ग्राफ बना, ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? x इज इक्वल्स टू 4 पर। तो ग्राफ में क्या मतलब होगा, ये समझ में आया सबको? ग्राफ में क्या मतलब होगा? यस और नो? यस मैम। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? ग्राफ में ग्राफ में अगर आपको बोला जाए कि 0 का मतलब क्या हुआ, तो वो बात समझ में आ गई सबको? जहां पर भी, ठीक है। अब मैं अगला कोई बनाती हूँ और उसमें आपसे पूछूंगी, आप सिर्फ ग्राफ देख के बताना। 3x ही लेंगे हम। इस वाले को छुपा देती हूँ मैं, पुराने वाले को ना, सिर्फ इस पे ध्यान दिया है। यहाँ पर बताओ इसका 0 क्या हो जाएगा? पहले आप खुद कैलकुलेट करो। 3x माइनस 9 का आप इजीली कर सकते हो, है ना? 3 मैम। खुद से कर सकते। चलो कर सकते हो ना आप? बताओ 3 आ जाएगा, यस और नो? 3x माइनस 9 सभी बच्चों को जो मैं लिख रही हूँ वो नजर आ पा रहा है? यस मैम। ठीक है। 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आप 3x इज इक्वल्स टू 9 करोगे, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और आप ग्राफ पे देखो। अब आप ग्राफ पे अगर देखोगे, ग्राफ में ये वाला पॉइंट भी क्या है? x इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर? ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू, बेटा बताइए। 3 में। x इज इक्वल्स टू 3। तो ये ग्राफ x एक्सिस को जहां पर टच कर रहा है वो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? चलो कोई Yes, और ma'am. बताओ, कोई और बताओ, कोई और लीनियर पॉलिनोमियल बताओ अभी। हाँ 3,0, लेकिन उसमें बेटा साहिल x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 3 है ना, तो x इज इक्वल्स टू 3 उस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ग्राफ मतलब कि आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है। कोई और पॉलिनोमियल बनाओ, उसका बना के देखते हैं। 8x प्लस 16 ना, 8x प्लस 16 का 0 क्या है? चलो सब बच्चे बताओ। -2। देखो ग्राफ देखो, -2 आ रहा है कि नहीं? -2 आ रहा है या नहीं? सभी बच्चे देख पा रहे हैं? अब मुझे बताओ कि ये जो हमने 3 लाइंस बनाई हैं, इन तीनों लाइंस का ग्राफ कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? सर्कल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, क्या कहेंगे? साहिल का 5x माइनस 25 भी बना लेते हैं। बताओ ग्राफ कैसा बन रहा है, क्या कहोगे आप इसे? स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे हम इसे? स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन बन रही है ना?
एक सीधी लाइन बन रही है, आप इसे क्या कहोगे, इन सभी के जो ग्राफ्स बन रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। और ये सभी पॉलिनोमियल्स भी कैसे हैं, यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पर भी, ये सारे पॉलिनोमियल कैसे हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेंगे, बिल्कुल। पहले ये बात क्लियर हो गई। चलो शुभम ने 7x + 49 बोला, ये भी बना लेते हैं। थोड़े मुश्किल वाले भी ट्राई करो ना बेटा, कुछ और ट्राई करो। 7x + 49, अभी मैं बाकी सबको हाइड कर देती हूँ। शुभम वाला है ग्राफ, शुभम का ग्राफ थोड़ा इधर बना था, -7,0, 5x - 81। हाँ ये करते हैं, इसमें हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। 5x - 81, 5x - 81। तो ये ग्राफ कहाँ बना है, अभी हमें देखना पड़ेगा। ये बना है ग्राफ, यहाँ पे ये ग्राफ बना है, और इसका जीरो क्या आया है, इसका जीरो देखो क्या है, 16.2। 16.2। और आप इसे सॉल्व करके देखोगे, 81 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी 16.2 ही आएगा, x की वैल्यू 16.2 आएगी। 7x + 20, 7x + 20 को का ग्राफ बनाकर देखते हैं। 7x + 20, अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ बना है, इसका जीरो आ गया 0.2857। एक अंडर रूट वाला भी बना के देखते हैं ना, एक अंडर रूट वाला भी बनाकर देखते हैं। हम ले लेते हैं मैम आपकी तो, लेकिन वॉल्यूम हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। क्या हुआ, आपकी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है बेटा, यस मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम आपकी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को आ रही है। यस मैम। बेटा आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो। यस मैम। -9 - 7, अंडर रूट ऐसा कर लेते हैं, -9, इसको -9 इधर करते हैं, -9 x पर अंडर रूट नहीं आ सकता क्योंकि वो लीनियर नहीं रहेगा फिर, और माइनस कर देते हैं इसमें से √5 को, ठीक है। और इसमें भी ऐसा करते हैं, -9/5 कर लेते हैं। हमने बहुत डिफिकल्ट सा एक बना लिया। अब देखो इसका कितना अजीब सा ये पॉलिनोमियल है, लेकिन है कैसा, इसकी पावर 1 है लीनियर ही। देखो आप देख पा रहे हो इसका ग्राफ भी कैसा बन रहा है, एक सीधी लाइन बन रहा है कि नहीं, यस मैम। है ना, सभी बच्चे देख पा रहे हो इसका ग्राफ भी कैसा बन रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है। तो बात समझ में आ गई। और इसका जीरो भी देख लेते हैं, इसका जीरो क्या होगा, -1.242। ठीक है, अब बाकी के आप ट्राई करना, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, बाकी के आप ट्राई करना, थोड़ा ऐसे अंडर रूट वाले लीनियर पॉलिनोमियल्स बनाना, उनके ग्राफ्स ट्राई करना। अब ये तो लीनियर की बात हो गई। तो आपने सभी में देखा कितने जीरोस थे, ये जो जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस, हमने जितने भी ग्राफ्स देखे, इन सभी के कितने जीरोस थे, इन सभी के कितने कितने जीरोस थे, सभी का एक एक जीरो ही था ना बस, इसमें भी एक निकला, इसमें भी एक ही जीरो निकला, बताओ सभी में था ना, ओनली 1 0, 1 0 था कि नहीं था, सभी में 1 था। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका सिर्फ और सिर्फ 1 0 होगा और यूनिक होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो ये वाला पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल आपने लिया और इसका आंसर जो है वो आना चाहिए था -7, लेकिन -8 भी आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। -7 मतलब -7, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे इन वन वेरिएबल, उनके जो जीरो होगा, उनका जीरो एक ही होगा और यूनिक होगा। पहले बताओ, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इतनी बात सबको क्लियर है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पर हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए अभी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1 थी, उन सभी के जीरोस हम फाइंड आउट कर पा रहे थे।
अब बात मैम करते ये है क्या 8x माइनस 64? 8x माइनस 64। अच्छा ये बनाते हैं 8x माइनस 64। हाँ ये तो इजी से ही था, ये बन गया ना, देखो यही बोल रहा है आपने, यस मैम। है ना, इसका भी बन गया। ठीक है, तो आप जो भी, वो लीनियर होना चाहिए और वन वेरिएबल में, तो उसका जीरो निकलेगा ही निकलेगा और एक होगा यूनिक होगा। लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, अब क्वाड्रेटिक पे मूव करते हैं साहिल, ये आप बाकी के आप खुद ट्राई करना। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर बच्चों दो, कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? जल्दी से एग्जाम्पल दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो। एक्स स्क्वायर प्लस 16, वेरी गुड है ना, यही ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 9 मैम। एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसका हमें ग्राफ देखना पड़ेगा, इसका ग्राफ कहाँ गया, इसका ग्राफ यहाँ ऊपर की साइड बना है। अब मुझे ना इसे छोटा करना पड़ेगा, वेट। अब देखो, अब बताओ ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है हिना? नो मैम। बाकी सब बच्चे भी देखो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? ओ मैम नहीं टच y कर रहा है। एक्सिस पे कर रहा है मैम। वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बट एक्स की बात करनी है हमने, तो एक्स एक्सिस को तो ये एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हुए? इसके कितने जीरोस हुए बेटा? 0 मैम। जीरो, इसका एक भी जीरो नहीं होगा, इसका बेटा एक भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिना के बाद किसने टाइप किया था? साहिल ने, 3x स्क्वायर माइनस 61। चलो ये भी टाइप करके देखते हैं, इसको अभी हम छुपा देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या था, 61 साहिल? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो साहिल ने बताया हमें, वो वाला ग्राफ इस तरीके का बना। अब बताओ ये वाला साहिल, आपका वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है? 2 पॉइंट्स मैम। 2 पॉइंट्स पर। सभी बच्चे बताओ इसके कितने जीरोस हुए? 2 मैम। 2 जीरोस हुए। इसके कितने जीरोस हुए बेटा? 2 जीरोस हुए, ठीक है, इसके हमें मिल गए 2 जीरोस। मैम और x स्क्वायर माइनस 9। हाँ, अभी एक एक करके ट्राई करेंगे, एक एक करके ट्राई करेंगे। अब वो 2 जीरोस हैं कौन कौन से, हम देखेंगे। यहाँ पर बताओ वो 2 जीरोस हैं कौन से? -4.509। हाँ, अब देख सकते हो, अब देख सकते हो, हाँ 4.5009। ठीक है। तो पता चल गया ग्राफ में हमने वो अभी और किसी का। अच्छा, अब अगर मैं देखूं, बाकी सबने, साहिल का हो गया, आर्यन का हो गया, और साहिल, शुभम, अब सभी बच्चों ने क्या किया है? सभी बच्चे सेम यही बना रहे हैं, 50x स्क्वायर प्लस 100, ठीक है, सभी सेम वाले बना रहे हैं। जैसे अगर मैं यही वाला ले लूं, 50x स्क्वायर प्लस 100, 50x स्क्वायर प्लस 100, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ तो पता नहीं कहीं बहुत दूर को बना होगा, ये बना है, देखो ये बना हुआ है इसका ग्राफ, ठीक है। बहुत बारीक सी पर्पल कलर की लाइन नजर आ रही है, लाइन नहीं है वो, मैं उसे जूम करके बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। ये मतलब पर्पल कलर का नजर आ रहा है। पहले ये बता दो इसमें कितने जीरोस हैं, पहले तो ये बता दो कितने जीरोस हैं? एक इसका एक भी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब मैं जूम करके दिखाती हूँ कि ग्राफ एक्चुअल में बन कैसा रहा है। देखो ग्राफ एक्चुअल में बन कैसा रहा है, वही शेप जैसे बाकी सब में बन रही है। तो आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा अब तक, अगर मैं इसे वापस से जूम आउट करती हूँ, इसका ग्राफ बना, इसका ग्राफ बना, ये सारे ग्राफ्स किस शेप में बन रहे हैं? इस शेप में बन रहे हैं, इस शेप में बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं?
तो इस Yes, शेप को ma'am. आप क्या कहते हो? पैराबोला। क्या कहते हैं बच्चों? पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ठीक है, अब आप सबके एग्जाम्पल्स भी मैं देखो, जैसे जो ईशांत ने एग्जाम्पल लिखा, सबके एग्जाम्पल्स मैंने देख लिए। अब ये एग्जाम्पल्स ना लगभग सेम सेम एग्जाम्पल्स हो गए, है ना? थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। डिफरेंट मतलब मैम एक्स स्क्वायर माइनस 9। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी सेम हो गया। आप सभी ने क्या किया है? सभी ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स, एक एक्स भी तो होता है इसमें, वो किसी को याद नहीं रहा? प्लस एक्स प्लस 16, ये ऐसे भी तो बन सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना? बताओ बच्चों, Yes, है ma'am. ना? तो इस तरह का ट्राई करो। शुभम 5y स्क्वायर माइनस 99, अच्छा 5x स्क्वायर में प्लस एक्स प्लस 9। चार्ट में लिख दो, फिर मैं पिक कर लूंगी। अंडर रूट Nine, मिले ma'am. मैम तो. ये बन गया आपका, जो शुभम ने बोला है वो ये वाला बन गया रेड कलर का। इसमें कितने जीरोज है शुभम? तो 2 जीरोज है ना? सभी बच्चे देख पा रहे हो, 2 जीरोज है। चलो आर्यन का बनाते हैं। आर्यन ने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर, बताना कोई माइक ऑन करके बताओ, प्लस 7x माइनस माइनस 85। चलो अब बताइए सब बच्चे देखकर, ये ग्राफ बन गया जो ब्लू कलर का बन रहा है, कितने जीरोज होंगे इसके? 2 जीरोज होंगे, है ना? पैराबोला बन रहा है, 2 जीरोज होंगे। और वो 2 जीरोज कौन कौन से होंगे? माइनस 8.5 एंड 5. हाँ, 8 माइनस 8.5 एंड 5। आर्यन ये जीरोज होंगे बेटा, ठीक है। यस मैम। मोहित ही है ना अननोन पर्सन वाली आईडी से? ठीक है, ये वाला बना दिया मैंने, ये बना है ग्रीन कलर का। इसके कितने जीरोज है? 0. इसके कितने Zero. जीरोज है बेटा? 0। साहिल का बनाते हैं। अच्छा ये एक्स कैपिटल था, क्या था साहिल? ये 2x स्क्वायर अंडर रूट 7। ये देखो, Yes, अब ma'am. 2x स्क्वायर अंडर रूट 7। अब इसको हमें बिल्कुल जूम करके देखना पड़ेगा। देखो अगर जब तक हमने जूम आउट नहीं किया था तब तक लग रहा था कि इसका एक ही जीरो है। अब ध्यान से देखने पर अब कितने जीरोस लग रहे हैं? 2. 2 जीरोस हो रहे हैं। 2 जीरोस हो रहे हैं ना बेटा? Yes, ma'am. बताओ सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? एक्स ठीक है, स्क्वायर माइनस एक्स। नहीं शुभम, वन वेरिएबल में बताओ, ये 3D नहीं बन पाएगा, वन वेरिएबल में बताओ। क्या बोल रहे हो? बोलो। एक्स प्लस 9। क्या सुप्रिया? समझ नहीं आया बेटा मुझे। अच्छा अभी मैंने सबके एग्जाम्पल्स देख लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 81। चलो एक ये वाला बना के फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है? एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 81। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है ये किस तरह का बन रहा है। इसमें कितने जीरोस हो गए? 2. 2 जीरोस हो गए। ठीक है, अब मैं बाकियों के बाद में प्लॉट करूंगी, आप लोग खुद से ट्राई करना क्योंकि मुझे एक और चीज भी बतानी है। तो अभी तक आपने क्या देखा? जैसे आपने शुरू के एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें कितने जीरोस थे? आपने देखा कि या तो 2 जीरोस है या एक भी जीरोस नहीं है। दोनों के एग्जाम्पल्स देख लिए? Yes, ma'am. दोनों के एग्जाम्पल्स देखे सभी बच्चों ने? किसी के ग्राफ में 2 जीरोस बन रहे थे, किसी के ग्राफ में एक भी जीरो नहीं था। पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं बना रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। सभी बच्चे ध्यान से देख के बताओ, मैंने इसे जूम भी कर दिया।
इसके कितने जीरोस है? 1 मैम। सभी बच्चे देखो, वेरी गुड साहिल, कितने जीरोस है बेटा इसके? 1 2 1। और क्या है वो? 2। 2। तो हमने एक एग्जाम्पल और किसका देख लिया? 1 0 का, जिसमें 1 0 भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 0 भी हो सकता है, 2 जीरोस भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल सब बच्चों ने देख लिए, ठीक है। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके एट मोस्ट, या फिर आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 2। मैक्सिमम जीरोस 2। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो। 2 से ज्यादा कोई भी आपने एग्जाम्पल लेके देखा, हमने जैसे भी पीछे किसी ने आर्यन का एग्जाम्पल था ना, उसमें बहुत बड़ा नंबर था 85, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें 50 भी थे नंबर्स। आप कितने ही बड़े से बड़े नंबर्स लेके देख लो, किसी में भी 2 से ज्यादा जीरोस आए? नहीं है। नो तो मैम। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम होंगे, ठीक है। 2 के बराबर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक ही हो, ऐसा हो सकता है कि हो ही ना। यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? यस, यस पक्का? मैम। अब उसके बाद पावर, अब ना कुछ अब यहाँ तक क्वाड्रेटिक देख लिए। अब हम देखते हैं, सभी बच्चे अपनी साइड से कुछ भी एग्जाम्पल बना के दिखाओ कि कितनी पावर हो उसमें। इनको डिलीट कर देते हैं, कितनी पावर हो, हाईएस्ट पावर कितनी बना लो, उसके हिसाब से फिर हम जीरोस देखेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप 1 लाख ही कर दो, टाइप भी ना हो पाए। पावर 3 देख लेते हैं, ठीक है। एक्स की पावर 5 कर लेते हैं, चलो, प्लस 9x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैंने इस तरीके का बना लिया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखकर बताओ इसमें कितने जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है? मुझे पता था 100 वाली पावर्स आप लोग लेकर आओगे, ठीक है। ये ट्राई कर लेंगे। अभी जो मैंने बनाया है उसमें बताओ कितने जीरोस है? 3 जीरोस है ना, 1 2 3। सभी बच्चे देख पा रहे हो, 3 जीरोस है ना। और इसकी, और ये है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 5 है। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ जीरोस या तो 5 के बराबर होंगे या 5 से कम होंगे। जो इसके नंबर ऑफ, जो जिसकी हाईएस्ट पावर 5 होगी, तो या तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे या फिर 5 से कम होंगे। इतनी बात समझ में आई सबको? यस अब मैम। ये एक मैंने कॉपी किया है किसी बच्चे का। अब इसका ग्राफ हमें सीधी लाइन सी लग रहा है, बट ये कहीं ना कहीं जाकर ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सीधा बन रहा है इसका ग्राफ, सीधा ही बनता हुआ नजर आ रहा है ना, बहुत आगे तक चलेगा। और जब हम इसे छोटा करेंगे, कहीं ना कहीं आगे जाके शायद मुड़े। कुछ चेंज करके देखते हैं, रुको इसमें से किसका एग्जाम्पल था ये? साहिल का? यस मैम। कुछ चेंज करके देखते हैं, रुको। -4 करके देखते हैं, अभी भी सेव है। यहाँ से 99 करते हैं, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ग्राफ, देखो कैसे टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बन रहा है, देखो नजर आ रहा है, यस मैम। ठीक है। अब लेकिन इसके जीरोस कितने हैं साहिल? कितने हैं? 1 है मैम। कहाँ है बहुत जीरोस? बाकी बच्चे बताओ जीरोस कितने हैं इसके? एक है। पावर 99 है, बट जीरो कितना है? एक ही जीरो है। मतलब आप लोग ना छोटे नंबर्स में नहीं मानोगे, पावर्स देखो कितनी बड़ी बड़ी रखी है। 150 देखते हैं, मतलब ट्राई करके देखते हैं कि ये बना पाएगा इतने बड़े नंबर्स का कि नहीं, ठीक है। ओके, चेक करते हैं। ये तो मुझे ग्राफ ही नजर नहीं आ रहा है इसका। ये बना, ये रहा, नजर आया? बहुत ऊपर को जाके एक लाइन बनती हुई नजर आ रही है।
आ रहा है सबको नजर? यस मैम। ये देखो, ये थोड़ा और जूम करके देखते हैं किस तरह का ग्राफ बन रहा है ना। देख पा रहे हो सब बच्चे? ये रहा, यस मैम। है ना? देख पा रहे हो सभी बच्चे किस तरह का ग्राफ बन रहा है? ये हाँ, अभी शायद चलो छोटा ही कर लेते हैं। तो इसके जीरोस कितने हैं? जीरोस बताओ, इसके जीरोस कितने हैं? जिसने भी बोला था ये जीरोस देखो, अब मैंने इसको वापस से कर दिया। एक्स एक्सिस यहाँ है बट आपका ग्राफ ही यहाँ बन रहा है। इसके जीरो कितने हैं? 0, एक भी नहीं है। बात समझ में आ गई? यस मैम आ गई। ठीक है, चलो।